नमस्कार दोस्तों। मुझे भारतीय होने पे शर्म आती है जब मैं देखता हूं कि भारत के नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जिन्हें सीबीआई बुलाती है, ईडी बुलाती है, लेकिन वो हाजिर नहीं होते। मेरा सर शर्म से झुक जाता है ऐसे लोगों को देखकर। जिनके ऊपर आरोप लगते हैं उन्हें उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सब बोला करता था अरविंद केजरीवाल, और नवंबर 2012 का उसका ट्वीट है जिसमें उसने यही सब कहा है। लेकिन आज इस आदमी को भी 3 सम्मन मिल चुके हैं, लेकिन ये आदमी हाजिर नहीं हो रहा है। ये बेशर्म ऐसा आदमी है, इस भारत की राजनीति का ऐसा नटवर लाल है जिसने बोला कुछ और किया कुछ। आज ये आदमी, अब आप कह सकते हैं कि चुल्लू भर पानी में भी अगर डूब मरे तो वो भी इसके लिए कम है। ये एक ऐसा नटवर लाल है भारत की राजनीति का कि जिसके बाद भारत का कोई भी निवासी जो है कभी भी किसी ईमानदार पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा। अगर कोई पार्टी ये कहेगी कि हम ईमानदार हैं तो उसके ऊपर विश्वास करना असंभव है, क्योंकि इस नटवर लाल और बेशर्म ने ऐसी इमेज बना दी है कि ईमानदार पार्टी की, कि वो अब विश्वास करने लायक ही नहीं बची। एक नया घोटाला अरविंद केजरीवाल का सामने आ चुका है और वो है दवा घोटाला। दवाएं भी नकली खिला दी इस आदमी ने। अब अंदाज़ा आप लगा के देखिए, पहले शराब पिलाई, अब जो है दवाएं भी नकली हैं। शराब घोटाला तो चल ही रहा है, शिक्षा घोटाला चल रहा है जिसमें ये कहता है कि शिक्षा हमारी सबसे बेहतरीन है। उसकी भी पोल बड़ी जल्दी खुल जाएगी, कैसे 4 लाख के कमरे को 16 लाख में बनाया गया है वो सब पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो दवा घोटाला निकल कर सामने आया है, जिसमें कई कंपनियों के सैंपल्स फेल हुए हैं। लगभग 5 कंपनियां दिल्ली में दवाइयाँ सप्लाई कर रही थी। 100 करोड़ से ज़्यादा की सप्लाई जो है दिल्ली के अस्पतालों में होती है, जो दिल्ली सरकार के अंडर रहते हैं। सैंपल्स फेल हो गए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके सीबीआई इंक्वायरी के निर्देश दे दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की अगुवाई में ये जांच होगी। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, क्या दवाइयाँ भी फेल हो रही हैं? और जब आम आदमी पार्टी के मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो कहते हैं कि दवाई की जांच मैं थोड़े ना करूँगा, दवाई की जांच के निर्देश ही दे सकते हैं, मुझसे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इस बेशर्म को ये शर्म नहीं आती बोलते हुए कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आप वहाँ बैठे क्यों हैं? नैतिकता के आधार पर ये पूरी सरकार जो है इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? क्या आप इस्तीफा नहीं दे सकते नैतिकता के आधार पर? जब आप कह रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, जांच आप नहीं कर सकते, तो आप कर क्या रहे हैं वहाँ पे? आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की नटवर लाल हैं अरविंद केजरीवाल के सारे चट्टे बट्टे। बेईमानों की पूरी सेना इकट्ठी कर रखी है इस आदमी ने। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, कोई दवाई कंपनी जो भी हो वो कभी भी नकली दवाइयाँ सप्लाई नहीं करती। उसका दिमाग जो है ख़राब नहीं होता जो नकली दवाई दे देगी। जब पैसे ले रही है सरकार से तो नकली दवाइयाँ या फिर कम पोटेंसी की दवाइयाँ वो क्यों देंगे? वो बेवकूफ़ थोड़े ना है देने के लिए। बात यह है कि सरकार ने कंपनी को कहा होगा कि हमें दवाइयाँ हल्की चाहिए, हल्की दवाइयाँ दीजिए। और पैरासीटामोल से लेके हार्ट तक की दवाइयाँ के सैंपल फेल हो गए हैं। अंदाज़ा लगा के देख लीजिए, अब पैरासीटामोल जैसे कि सैंपल भी फेल हुए हैं। तो कंपनियों ने नकली दवाइयाँ दी नहीं हैं, उनसे दिलवाई गई हैं। इस अरविंद केजरीवाल ने दिलवाई हैं ताकि पैसा बचे। 50 करोड़ रुपए अंदर किए होंगे इसने। किसी कंपनी को भी खुजली नहीं होती वो नकलियाँ दवाई दे दे कि अरे अच्छे खासे मार्जिन होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कैसे कंपनियों के ऊपर अब जो है इल्ज़ाम लग रहा है। तो ये अरविंद केजरीवाल की ये सरकार अब ज़्यादा दिन की है नहीं। दिल्ली के लोग पता नहीं फ्री बिजली और फ्री पानी और फ्री बस सेवा के लिए कितने दिन इस आदमी को कंधे पे ढोएंगे, वो वही जाने। शिक्षा मॉडल बेहतरीन हो गया, फलाना, जो ये चीज़ें निकल कर आती हैं ये क्या मजाक है? लोग, सुबह मैंने देखा कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, उनके पास कोई पैसा नहीं मिला है, वो बिल्कुल ईमानदार है, उससे कुछ नहीं है। जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज नागपाल हैं वो बिक गए हैं। देखिए, इस तरह की घटिया बातें करने से कुछ नहीं होता, कोई नहीं बिकता है। जज नागपाल के बारे में आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है। तो हाई कोर्ट वो भी बिक गया है, सुप्रीम कोर्ट वो भी बिक गया। आपको अंदाज़ा नहीं है, 55 से 60 बार संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए कोर्ट में पेश हो चुके हैं ये लोग इतनी बार जो हैं पेश हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनकी बेल के लिए, लेकिन आज तक बेल नहीं मिली है। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, 55 बार का मतलब है 55 गुना 15, लगभग आप ये मान सकते हैं। अंदाज़ा लगा के देख लीजिए, एक सुनवाई के इस कपिल सिब्बल जैसे 15-15 लाख रुपए लेता है, मतलब 7-8 करोड़ रुपए तो यहीं खर्च हो गए, फिर भी बेल नहीं मिली। जज नागपाल की बात की जा रही है, दूसरे लोग भी तो हैं। चीफ जस्टिस तक इस मामले को सुन चुके हैं, बेल देने से मना कर चुके हैं।
हाई कोर्ट कई बार मना कर चुका है। लोअर कोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया था कि ये जो मुख्य आरोपी है, चीफ कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये हम नहीं कह सकते, हम नहीं इनको बेल दे सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पहले कह दिया था कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला तो सामने दिख रहा है, इसमें देखने की बात क्या है, जाइए जो है जांच में सहयोग कीजिए और जल्द से जल्द ट्रायल में इन्वॉल्व हो जाइए। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की वाहियादगी जो है इस आदमी ने लोगों के दिमाग में भर दी है। सारा जो एक तरीके की ईमानदारी का अनावरण ओढ़कर ये बैठा हुआ आदमी सत्ता के नशे में चूर और कह रहा है कि मुझे शर्म आती है, मैं भारतीय हूँ, क्योंकि भारत में नेता लोग जो हैं भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना नहीं करते, वो सीबीआई के सामने नहीं जाते, ईडी के सामने नहीं जाते। तो तू तो नहीं जा रहा है ना भाई, तू भी तो वहीं बैठा है, विपश्यना कर रहा है, तीसरा नोटिस मिल चुका है तुझे। मुझे लगता है ऐसे लोगों को कॉलर से घसीट कर रगड़ते हुए ले जाना चाहिए ताकि इन्हें एहसास हो जनता के पैसे को चुराना क्या होता है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को कौन गिरफ्तार करता है। मान लिया भारतीय जनता पार्टी में ढेरों करप्ट लोग होंगे, भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सरकार चल रही है वही तो पकड़ेगी दूसरे लोगों को, अपने लोगों को थोड़े ना पकड़ लेगी। तो अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। जब इनकी सरकार थी, ये कांग्रेस सरकार 70 साल से चलती रही, रेंगती हुई, तो ये सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई इन भारतीय जनता पार्टी के करप्ट लीडर्स को। थोड़ा सा झांक के देखना चाहिए। कोई ईमानदार और बेईमान कोई नहीं होता, बात यह है कि किसकी जो है नीयत सही है। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बेईमानों को पकड़ रही है तो उसमें बुरा क्या है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, किसी के बेईमान तो पकड़े गए। बीजेपी के बेईमानों को ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तब पकड़ लेगी। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो सब का सब जो है ड्रामेबाज हैं और सब के सब छटपटा रहे हैं। इन्हें अंदाज़ा लग चुका है कि कैसे जो है हमारे दिन अब पूरे हो चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।